क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन स्मार्ट कैसे बनता है या आपका टीवी रिमोट से तुरंत कैसे काम करता है? ये जादू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा शक्तिशाली दिमाग काम कर रहा होता है। ये दिमाग, जो आपके अंगूठे के नाखून से बड़े नहीं होते, हमारे गैजेट्स के सभी अद्भुत कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। उन्हें टेक फैमिली में चचेरे भाई बहन समझो। हर एक का अपना एक अलग काम है। माइक्रो प्रोसेसर एक फ्लेक्सिबल जीनियस है जो लगभग कोई भी काम संभाल सकता है। माइक्रो कंट्रोलर एक फोकस्ड स्पेशलिस्ट है जिसे एक काम को बार बार पूरी तरह से करने के लिए बनाया गया है। जब आप अपने लैपटॉप पर टाइप करते हैं तो आप एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर रहे होते हैं। जब आप माइक्रोवेव में लंच गर्म करते हैं तो एक माइक्रो कंट्रोलर इंचार्ज होता है। ये अनसंग हीरोज पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारे जीवन को आसान और अधिक कनेक्टेड बनाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ये छोटे दिमाग इतने जरूरी क्यों हैं। आइए इसमें उतरें और उस टेक्नोलॉजी से मिलें जो हमारी दुनिया चलाती है। मिलिए माइक्रो प्रोसेसर से, कंप्यूटर के पीछे का स्टार ब्रेन। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है जो सोचने, कैलकुलेट करने और कई कामों को मैनेज करने में माहिर है। माइक्रो प्रोसेसर जनरलिस्ट होते हैं, शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और वेब ब्राउजिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब संभाल सकते हैं। लेकिन वे अकेले नहीं चलते। इन्हें मेमोरी, स्टोरेज और अन्य पार्ट्स की जरूरत होती है। जैसे एक शेफ को टीम चाहिए, रैम, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य पार्ट्स से जुड़कर ये मल्टीटास्किंग और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कोर इंजन है, यह बाहरी पार्ट्स के इकोसिस्टम पर निर्भर करता है। यही है जनरल पर्पस जीनियस की असली शक्ति। अब माइक्रो कंट्रोलर से मिलते हैं, फोकस्ड स्पेशलिस्ट। माइक्रो प्रोसेसर के विपरीत एक माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप पर एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसमें अपना खुद का सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, सभी इनबिल्ट होते हैं। इसे एक हाईटेक कॉफी मशीन की तरह समझें, एक काम के लिए जरूरी सब कुछ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड। माइक्रो कंट्रोलर को विशिष्ट दोहराए जाने वाले कामों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव को कंट्रोल करना। वे कॉम्पैक्ट, एनर्जी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि सब कुछ एक चिप पर होता है। वे छोटे गैजेट्स में फिट होते हैं और छोटी बैटरी पर सालों तक चलते हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल घड़ियों, रिमोट कंट्रोल, खिलौनों और बहुत कुछ में मिलेंगे। वे एम्बेडेड दुनिया के वर्कहॉर्स होते हैं, यानी ऐसे डिवाइस जिनमें कंप्यूटर होता है लेकिन वह जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होता। एक बार प्रोग्राम किए जाने पर वे सालों तक अपना काम भरोसेमंद तरीके से करते हैं। जब आपको किसी डिवाइस से एक काम करवाना हो और उसे अच्छी तरह से करवाना हो तो माइक्रो कंट्रोलर एकदम सही समाधान है। यही स्पेशलिस्ट की ताकत है। चीजों को एकदम क्लियर करने के लिए अपनी किचन एनालॉजी को और बढ़ाते हैं। दो बिजनेस बनाने की कल्पना करें, एक गवर्नमेंट रेस्टोरेंट और एक कॉफी कियोस्क। रेस्टोरेंट को एक मास्टर शेफ की जरूरत होती है, माइक्रो प्रोसेसर जो बहुत सारे टूल और हेल्पर्स के साथ एक विशाल किचन में काम करता है। यह सेटअप कॉम्प्लेक्स, महंगा और बहुमुखी है, ठीक एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह। शेफ कुछ भी, कभी भी, किसी के लिए भी पका सकता है। अब कॉफी कियोस्क को सिर्फ एक हाईटेक कॉफी मशीन की जरूरत होती है, एक माइक्रो कंट्रोलर। यह कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट और एक काम के लिए बनाया गया है, कॉफी बनाना जल्दी और परफेक्टली। आप उससे पिज्जा बनाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन वह हजारों कप बिना किसी गलती के बनाएगा। यह आपके माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन की तरह है। एक माइक्रो कंट्रोलर एक विशिष्ट प्रोग्राम को भरोसेमंद और कुशलता से चलाता है। रेस्टोरेंट की शक्ति उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है, कियोस्क की ताकत उसके फोकस में है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन हर एक को एक अलग उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। यही माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच वास्तविक दुनिया का अंतर है। एक बहुमुखी शेफ है, दूसरा एक समर्पित मशीन। आइए मुख्य अंतरों को एक एक करके समझते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सीपीयू होता है,
इसे काम करने के लिए बाहरी मेमोरी, स्टोरेज और पेरिफेरल्स की जरूरत होती है। एक माइक्रो कंट्रोलर एक चिप पर एक पूरा कंप्यूटर होता है। सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट सभी इनबिल्ट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर गति और मल्टीटास्किंग के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अधिक पावर का उपयोग करते हैं और अधिक महंगे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एफिशिएंसी, कम पावर और कम लागत के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। सिंगल पर्पस डिवाइसों के लिए एकदम सही। माइक्रो प्रोसेसर पीसी, सर्वर और स्मार्टफोन को पावर देते हैं, यानी ऐसे डिवाइस जिन्हें कई काम करने होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर अप्लायंसेस, खिलौने, रिमोट और कारों को चलाते हैं, यानी ऐसे डिवाइस जो एक काम भरोसेमंद तरीके से करते हैं। चुनाव काम पर निर्भर करता है, जटिलता और फ्लेक्सिबिलिटी या सरलता और एफिशिएंसी। यही अंतर का मूल है। 2 दिमाग, 2 मिशन। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हर जगह हैं, हर एक अपनी परफेक्ट भूमिका में। माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन को पावर देते हैं, जटिल कामों को संभालते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं। वे सर्वर में भी होते हैं, इंटरनेट और क्लाउड को चलाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर वॉशिंग मशीन, थर्मोस्टेट्स, कारों, रिमोट और यहाँ तक कि स्मार्ट लाइट बल्ब में भी अदृश्य वर्कहॉर्स होते हैं। वे मोटर्स को कंट्रोल करते हैं, सेंसर पढ़ते हैं और सरल कामों को ऑटोमेट करते हैं। कोई भी डिवाइस जो एक विशिष्ट दोहराया जाने वाला काम करता है, उसमें शायद एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। रोबोट, ड्रोन और 3D प्रिंटर सटीक कंट्रोल के लिए माइक्रो कंट्रोलर पर निर्भर करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की रीढ़ है, जो हर जगह इंटेलिजेंस एम्बेड करते हैं। हर दिन आप इन दर्जनों छोटे दिमागों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अक्सर बिना इसे महसूस किए। वे चुपचाप हमारी दुनिया को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाते हैं। आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में क्यों परवाह करनी चाहिए? अंतर जानने से आपको स्मार्टर टेक चॉइस बनाने में मदद मिलती है। जब आप एक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदते हैं, तो आप गति और बहुमुखी प्रतिभा के लिए भुगतान कर रहे होते हैं। जब आपका माइक्रोवेव धीरे प्रतिक्रिया करता है, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, न कि एक धीमा कंप्यूटर। यह ज्ञान आपके डिवाइसों के लिए वास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करता है। छात्रों और शौकीनों के लिए अंतर को समझना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने में पहला कदम है। एक रोबोट या गैजेट बनाना चाहते हैं, आप एक माइक्रो कंट्रोलर से शुरू करेंगे। एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, आपको एक माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। ये आपकी जरूरतों के लिए सही टूल चुनने और हर डिवाइस के पीछे के डिजाइन की सराहना करने के बारे में है। यह सरल अंतर हमारे चारों ओर की तकनीक की गहरी समझ को खोलता है। इंजीनियर हमेशा पूछते हैं, इस डिवाइस को क्या करने की जरूरत है? अगर इसे कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीटास्किंग और एक फुल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, तो माइक्रो प्रोसेसर चुनें। इसलिए स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल और सर्वर उनका उपयोग करते हैं। यदि डिवाइस का एक सिंगल अच्छी तरह से परिभाषित काम है, जैसे एक स्मार्ट लॉक या एक थर्मोस्टेट, तो माइक्रो कंट्रोलर ही जवाब है। माइक्रो कंट्रोलर छोटे, सस्ते, एनर्जी एफिशिएंट और बैटरी से चलने वाले गैजेट्स के लिए एकदम सही होते हैं। वे सीधे सेंसर और मोटर से जुड़ते हैं और एक चार्ज पर महीनों तक चलते हैं। काम के लिए सही दिमाग का मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस, कम लागत और लंबी बैटरी लाइफ। इसलिए हर नए डिवाइस में यह चुनाव मायने रखता है। यह सब दिमाग को मिशन से मिलाने के बारे में है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वे पार्टनर हैं। माइक्रो प्रोसेसर शक्तिशाली मास्टरमाइंड है जो हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाता है। माइक्रो कंट्रोलर एक शांत विशेषज्ञ है जो हमारे उपकरणों और गैजेट्स को ऑटोमेट करता है। आधुनिक जीवन के लिए हर एक जरूरी है, एक जटिलता के लिए, एक दक्षता के लिए। उनकी भूमिकाओं को समझना आपको एक उपभोक्ता और निर्माता के रूप में सशक्त बनाता है। यह हमेशा गति के बारे में नहीं होता, कभी-कभी सच्ची शक्ति, विश्वसनीयता और फोकस में होती है। अगली बार जब आप अपना लैपटॉप उपयोग करें, तो माइक्रो प्रोसेसर को उसकी मल्टीटास्किंग जादू के लिए धन्यवाद दें। जब आपका माइक्रोवेव आपके भोजन को पूरी तरह से गर्म करता है, तो पर्दे के पीछे काम कर रहे माइक्रो कंट्रोलर को याद रखें। ये छोटे दिमाग हमारी डिजिटल दुनिया को आकार देते हैं
जीवन को स्मार्ट, तेज और अधिक कनेक्टेड बनाते हैं। वे हमारे रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के असली आर्किटेक्ट हैं।